नमस्कार नीमच, स्वागत है आप सभी का इवनिंग बुलेटिन में। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नीमच महू हाईवे पर ट्राले का चालक नींद में खो बैठा नियंत्रण, डिवाइडर तोड़कर दूसरी साइड पहुंचा, खाई में गिरा। जिला अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही उजागर, महिला डिलीवरी वार्ड में कुत्ते घूमते पाए गए। महाशिवरात्रि पर जवाहर नगर में 23 वर्षों की परंपरा के तहत हुआ भव्य पंचकुंडी हवन, रुद्राक्ष वितरण के साथ संपन्न हुआ कार्यक्रम। शहरी हाईवे बदल देगा नीमच की सूरत, 83 करोड़ से संवर रहा है डुंगलावदा भाटखेड़ा 4 लेन। ग्वालटोली स्थित श्री उमापति महादेव मंदिर में 5 दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव, 56 भोग व भजन संध्या आज। सेठों के सेठ सावरिया सेठ के दरबार में चढ़ा एक और चढ़ावा, बेटे की सगाई पर कारोबारी ने चढ़ाया चांदी का सिंहासन। महाशिवरात्रि शिव भक्ति में डूबा ब्रह्मा कुमारी केंद्र परिसर, 12 ज्योतिर्लिंग, झांकी, जलाभिषेक और सामूहिक साधना का किया गया आयोजन। नीमच सिटी थाना अंतर्गत जेतपुरा फट्टे पर रविवार को एक भयानक सड़क हादसे ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी। तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्राला डिवाइडर कूदते हुए सड़क किनारे खाई में जा गिरा और सीधे एक पेड़ से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्राले का अगला हिस्सा पेड़ में बुरी तरह फंस गया। जेतपुरा फंटे पर रविवार दोपहर 12 बजे बड़ा हादसा होते होते टल गया। मंसूर की तरफ से आ रहे ट्राले का चालक रमेश गुज्जर निवासी टोक राजस्थान नींद की झपकी में हाईवे का नियंत्रण खो बैठा। ट्राला डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी साइड पर चला गया और हाईवे की रेलिंग से टकराकर खाई में जा गिरा। संयोग से उस समय दूसरी साइड पर कोई वाहन नहीं था, नहीं तो जनहानि भी हो सकती थी। ट्राले के कैबिन में फंसे चालक को पुलिस और 108 एम्बुलेंस ने जेसीबी की मदद से निकालकर नीमच जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। चालक का एक हाथ और पैर गंभीर रूप से जख्मी है। पुलिस ने ट्राले को जब्त कर शुरुआती जांच में तेज रफ्तार और नियंत्रण खोने को हादसे का मुख्य कारण बताया है। ये दुर्घटना अपने नीमच क्षेत्र के जेतपुरा फंटे पर हाईवे पर हुई है। ये ट्रक चालक के अनुसार पूछताछ में हमें प्राप्त हुआ है कि जब ट्रक आ रहा था तो ब्रेक लगाने के चक्कर में और ब्रेक लगने की वजह से ट्रक का मुंह घूम गया और वो डिवाइडर पर चढ़ते हुए वो खाई की तरफ जा घुसा, जिसकी वजह से पेड़ से शायद ये ट्रक टकराया, जिसकी वजह से आगे का हिस्सा पूरा धंस गया। तो ड्राइवर के पूरे पैर वगैरह अंदर दब गए और हाथ पूरा क्रश हो गया, उसका क्रश इंजरी उसको हुई है। हमको सूचना मिलते सही मैं पायलट दशरथ व्यास के साथ में राहुल पाटीदार मौके पर पहुंचे। वहां पर 112 भी समय पर आ चुकी थी। जेसीबी की सहायता से ड्राइवर को चेंबर से बाहर निकाला, ट्रक के चेंबर से, और तत्काल जिला चिकित्सालय लेकर के आए हैं और उसका ट्रीटमेंट अभी जारी। क्या मतलब कैसे क्या घटना हुई, प्रारंभिक कुछ मालूम पड़ा क्या है? वास्तविकता में अगर देखा जाए तो किसी दूसरे साधन से इनका टक्कर नहीं हुआ है। ये सेल्फ ही ब्रेक लगने की वजह से डिवाइडर पर चढ़ गया है, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। आपका नाम? मेरा नाम EMT हूँ मैं 108 से, राहुल कुमार पाटीदार, और मेरे साथ दशरथ व्यास भाई। नीमच में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर किलेश्वर महादेव मंदिर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही मंदिर में शिव जी की भक्ति और आस्था का रंग छाया रहा। इस अवसर पर समाजसेवी अशोक अरोरा ने भी विशेष योगदान दिया और मंदिर परिसर में 101 क्विंटल खिचड़ी का वितरण कर गरीब और जरूरतमंद लोगों को महाशिवरात्रि की खुशियां बांटी। नीमच में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर किलेश्वर महादेव मंदिर में आज श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों की लंबी कतारें लगी, जिनमें सभी भक्तगण शिव जी की पूजा और भक्ति में लीन दिखाई दिए। भक्तों ने जल अभिषेक, दीपदान और रुद्राभिषेक में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर समाजसेवी अशोक अरोरा ने सभी भक्तों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी और मंदिर परिसर में 101 क्विंटल खिचड़ी का वितरण कर गरीब और जरूरतमंद लोगों में खुशियां बांटी। मंदिर में 3 दिवसीय मेला आयोजित किया जा रहा है, जो श्रद्धालुओं के लिए भक्ति, मनोरंजन और सामाजिक सहभागिता का विशेष अनुभव प्रदान करेगा। मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था की भी पूरी व्यवस्था की गई है, जिससे सभी श्रद्धालु शांति पूर्वक पूजा अर्चना कर सकेंगे। बहुत अच्छा है, भोलेनाथ की कृपा सब पे बरस रही है। जनता अपरंपार यहाँ दर्शन करने के लिए आ रही है। आप देखो नीमच का महाकाल है। सर, संख्या में जो है श्रद्धालु आते हैं, किस तरह से पूरा ये आयोजन? खूब आते हैं, असंख्य खूब लोग आते हैं। मतलब संडे को तो यहाँ ऐसा लगा रहता है कि जैसे मेला हो, जैसे आज तो भोलेनाथ की असीम कृपा है। सर, महाशिवरात्रि के आज भी बैठे हर हर महादेव, भोलेनाथ की जय हो, किलेश्वर महाराज की जय हो। श्रद्धालुओं का जो है यहाँ पर एक संगम देखने को मिल रहा है, जी। आस्था और शक्ति का। जी,
क्या कुछ कहेंगे? भोलेनाथ की असीम कृपा है, इसलिए सब दर्शन करने आ रहे हैं। भोलेनाथ जिसको बुला रहे हैं वो आ रहा है। सर, महाशिवरात्रि पे महाप्रसादी का आयोजन भी किया जा रहा है, जी हाँ। इसे लेकर क्या खास बात रहेगी? नहीं, खास तो क्या, हर साल की तरह इस साल भी हो रहा है और पिछले साल से इस साल और अच्छा करने का प्रयास किया है। करीब सब से आगे और बढ़ा के कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं कि जो पहले साल नहीं कर पाए उसको और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। बाबा की कृपा जो है सब पे बरसती रहे। बाबा की कृपा खास तो आप पे बरसती रहे। आयोजन हो रहा है। देखिए, हमारे देश में महाशिवरात्रि पर्व जो है एक बहुत बड़ा पर्व है। देवादिदेव महादेव शंकर भगवान का आज जो है शिवरात्रि के रूप में ये पर्व मनाया जाता है। और आप देखें कि किलेश्वर महादेव को लेके जो किलेश्वर महादेव में जो शिवरात्रि का ये पर्व मनाया जाता है, विगत कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि पूरा नीमच किलेश्वर महादेव के नाम पे शिवमय हो जाता है। और न सिर्फ शिवरात्रि पे, सावन में भी जब किलेश्वर राजा अपनी जनता का हाल जानने निकलते हैं तो पूरा शहर शिवमय हो जाता है। और आज वही पूरा आनंद है, पूरा वही भक्ति का माहौल है, पूरा शहर शिवमय है और शिवरात्रि के इस पर्व का आनंद उठा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भक्त किसी भी कठिनाई में अपने इस शिवरात्रि के पर्व पे अपने महादेव के दर्शन करना चाहते हैं, चाहे उनके सामने लाख कठिनाई आए, लेकिन दर्शन बच्चे से लेके बूढ़े से लेके जवान से लेके माता से लेके बहनों से लेके सबकी ये इच्छा रहती है कि किसी भी तरीके से आज महादेव के दर्शन हो जाए। लेकिन मैं आपके माध्यम से किलेश्वर महादेव समिति के सभी सदस्यों का और हमारे जो समाज सेवी है अशोक जी अरोड़ा और अरुण अरोड़ा, उनका इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि दर्शन के लिए इतनी सुगमता से जो है दर्शनार्थियों को दर्शन हो रहे हैं। और दर्शन का आनंद और जब डबल बढ़ जाता है जब दर्शनार्थी को कोई कष्ट नहीं हो और उसे बड़े आसानी से अपने भगवान, अपने आराध्य देव के दर्शन हो जाए और जैसे ही वो दर्शन करके निकले तो उसे फलाहार मिल जाए। इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती है। फलाहार की व्यवस्था भी हमारे समाज सेवी अशोक अरोड़ा, अरुण अरोड़ा के द्वारा की गई है। तो बहुत ही अच्छा माहौल है और मैं इस पर्व पे आपके माध्यम से पूरे क्षेत्र की खुशहाली की कामना करता हूँ। जितने भी दर्शनार्थी ये जो मनोकामना लेके आए, मेरी किलेश्वर महादेव से प्रार्थना है कि इन सबकी मनोकामना आज शिवरात्रि पर्व पे पूर्ण करें। जय किलेश्वर महादेव। बोलिए। किलेश्वर महादेव मंदिर इस अंचल का एकमात्र महादेव का स्थान है जहाँ दर्शन करने मात्र से मन को अपार शांति प्राप्त होती है और जो मनोकामना है वो पूरी होती है। मैं भी आज दर्शन करने यहाँ पहुँचा और भगवान के दर्शन करके अपने आप को मैं कृतार्थ महसूस करता हूँ और भगवान श्री से प्रार्थना करता हूँ कि सभी दर्शनार्थियों को अपना आशीर्वाद प्रदान करे और अपने क्षेत्र में और देश में अमन और शांति बनी रहे। जय महादेव। बताओ, शिवरात्रि का पर्व पे क्या आनंद है, क्या उत्साह के साथ लोग आ रहे हैं? हर साल आते हैं, बहुत आनंद है, पब्लिक का बहुत उत्साह है और भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। हर गांव से काफी भक्त लोग आए हुए हैं, व्यवस्था भी अच्छी है। आप कितने नीमच जिला चिकित्सालय में सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर गंभीर चिंता बनी हुई है। शुक्रवार शनिवार की रात महिला डिलीवरी वार्ड में कुत्ते घूमते पाए गए, जिससे मरीज और परिजन डर के माहौल में रह रहे हैं। अस्पताल में लापरवाही और सुरक्षा की कमी पर सवाल उठ रहे हैं, जबकि प्रबंधन की ओर से अब तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया है। जिला चिकित्सालय में मरीजों और उनके परिजनों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। शुक्रवार शनिवार की रात महिला डिलीवरी वार्ड में कुत्ते घूमते पाए गए, जिससे वार्ड में दहशत का माहौल बन गया। परिजनों का कहना है कि रात के समय सुरक्षा और सफाई की व्यवस्था बिल्कुल न के बराबर है, जिससे संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। अस्पताल में समय समय पर शिकायतें दर्ज होने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। स्थानीय लोग प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि संवेदनशील वार्ड में स्वच्छता और सुरक्षा में चूक जच्चा बच्चा की सेहत के लिए गंभीर खतरा है। अब सवाल यह है कि जिम्मेदार अधिकारी कब ठोस कार्यवाही करेंगे। नीमच के जवाहर नगर में महाशिवरात्रि पर 23 वर्षों से चली आ रही परंपरा के तहत पंडित प्रशांत व्यास के सानिध्य में पंचकुंडी हवन हुआ। यह हवन सुबह शुरू हुआ और पूर्णाहुति के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम के अंत में श्रद्धालुओं को सिद्ध रुद्राक्ष वितरित किए गए। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर नीमच के जवाहर नगर क्षेत्र में पिछले 23 वर्षों से चली आ रही परंपरा को इस वर्ष भी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ निभाया गया। पंडित प्रशांत व्यास के सानिध्य में पंचकुंडी हवन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ
सुबह विधि विधान से किया गया, जिसमें क्षेत्र के अनेक श्रद्धालु शामिल हुए। मंत्रोच्चार और वैदिक रीति से संपन्न हुए इस हवन में वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो उठा। हवन का समापन 11:15 बजे पुण्य आरती के साथ किया गया। हवन के पश्चात रुद्राक्ष को विधिवत सिद्ध कर वहां उपस्थित श्रद्धालुओं को वितरित किया गया। श्रद्धालुओं ने इसे भगवान शिव का आशीर्वाद मानते हुए ग्रहण किया। हर वर्ष की तरह इस बार भी आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति रही। आयोजकों ने बताया कि पिछले 23 वर्षों से यह धार्मिक परंपरा निरंतर जारी है, जिसका उद्देश्य समाज में आध्यात्मिकता, चेतना और सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करना है। नमस्कार, नीमच टुडे में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ तन्वी लखेरा। जैसा कि आप जानते हैं, आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर आज हम पहुंचे जवाहर नगर, जी हाँ, जहां महामृत्युंजय महायज्ञ का आयोजन किया गया था। हमारे साथ आचार्य प्रशांत जी व्यास मौजूद है। हम उनसे बातचीत करते हैं। जी, किस तरीके का यहाँ आयोजन किया गया था, क्या क्या यज्ञ यहाँ करवाए गए हैं? हर हर महादेव। मैं आपके सभी दर्शकों को शिवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं देता हूं और महादेव शिव से प्रार्थना करता हूं कि सभी स्वस्थ रहे, नीमच क्षेत्र और हमारे देश के सभी लोग स्वस्थ रहें, आनंद में रहे और भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो। यहाँ पर जवाहर नगर में पिछले 23 साल से पंचकुंडीय, नवकुंडीय, एकादश कुंडी ऐसे महामृत्युंजय यज्ञ हो रहे हैं। उसी के अंतर्गत ही इस बार महाशिवरात्रि पे यहाँ पंचकुंडी यज्ञ रहा और इसमें सर्व औषधि के द्वारा यज्ञ किया गया। इस बार सर्व औषधि से वातावरण को शुद्ध किया जाता है और अपने जो क्षेत्र के वातावरण में पवित्रता भी आती, शुद्धता भी आती है और जन जन के जीवन में सुख, शांति और आरोग्य प्राप्त होती है। तो उसके निमित्त यहाँ पर प्रातः 9 बजे से यज्ञ हुआ था और 11:15 बजे इसकी पूर्णाहुति हुई अभी। और इसी में हम लोगों ने पंचमुखी रुद्राक्ष, जो आप देख रहे होंगे शिवलिंग बनाए, से रुद्राक्ष को यहाँ सिद्ध किया था और जो जितने भी दर्शनार्थी आए थे उनको यहीं यज्ञशाला में हमने सबको रुद्राक्ष धारण करवाए हैं। मेरे सहयोगी हेमंत यादव के साथ तन्वी लखेरा की रिपोर्ट। डुंगलागा से भाटखेड़ा के बीच बन रहा शहरी हाईवे नीमच शहर की सूरत बदल देगा। यह हाईवे इतना आकर्षण बनेगा कि देखने वाले भी वाह कर उठेंगे। इस भव्य रोड का निर्माण उदयपुर की के गुप्ता कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किया जा रहा है। डुंगलागा से भाटखेड़ा के बीच 16 किलोमीटर लंबी शहरी हाईवे का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। दोनों तरफ रोड के बीच में आकर्षण डिवाइडर और उस पर हरियाली के बीच चमचमाते रोशनी बिखेरते विद्युत पोल। जब यह रोड बनकर तैयार होगा तो किसी बड़े शहर में दस्तक देता जैसा नजर आएगा। करीब 83 करोड़ की लागत से बन रहे इस रोड का निर्माण उदयपुर की के गुप्ता कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। रोड इतना शानदार बन रहा है कि सालों साल चलेगा। कंपनी के जीएम ओम प्रकाश पालीवाल के मुताबिक 16 किलोमीटर लंबी शहरी हाईवे 17 मीटर चौड़ा होगा और 1.2 मीटर का डिवाइडर होगा। रोड का करीब 45% कार्य पूरा कर लिया गया है और फरवरी 2027 तक रोड का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। रोड का कार्य पूर्ण शुद्धता के साथ किया जा रहा है। नीमच शहर में पहली बार शहरी हाईवे बनकर तैयार हो रहा है। डुंगलागा से भाटखेड़ा के बीच बन रहे इस रोड को आकर्षण और सुंदर बनाया जाएगा, जिससे शहर की सुंदरता में 4 चांद लग जाएंगे। शहरी हाईवे के लिए नीमच विधायक दल से परिहार द्वारा प्रयास किए गए थे, जिसके बाद राज्य शासन ने 130 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। कंपनी को ठेका 83 करोड़ में हुआ है। 16 किलोमीटर रोड है, इसके अंदर आपके 45% समथिंग काम हो चुका है और फरवरी 2027 तक इसको पूर्ण करना है। पर कोशिश जिस हिसाब से चल रही है हमारी, आपको लगभग जुलाई अगस्त के अंदर कंप्लीट करने की हमारी कोशिशें हैं। कितने किलोमीटर का क्या लागत है? 16 किलोमीटर का रोड है, 106 करोड़ की स्वीकृति है, जिसके अंदर बिलो करके 82 करोड़ में हमने इसको लिया है। इसमें माइनर ब्रिज भी बना रहे हैं आप? 3 माइनर ब्रिज है इसमें और 8 बॉक्स कलवर्ट है और 7-8 है पाइप कलवर्ट है जी। देखिए, गुणवत्ता को लेकर और अन्य चीजों को लेकर अगर बात की जाए तो किस तरह गुणवत्ता रहेगी और कितने साल तक इसको आपको रिपेयर करना है, कितने साल तक इसका रहना? हमारी इसके अंदर 5 साल की डील भी रहेगी। 5 साल तक ये रोड हमारे पास रहेगा। जब भी कोई डिफेक्ट, लायबिलिटी के अंदर कुछ चीजें आती है तो उसको रिपेयर करके हमें ही देना होगा। पर जिस तरह का काम हो रहा है, पूरा इंजीनियरिंग लग के हो रहा है, हर तरह से मतलब टेक्निकल लोग लगे हुए हैं, तो जहां तक हमारी कोशिश रहेगी कि इसको 5 साल या 10 साल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस रोड को आरसीसी वर्क बोल सकते हैं, पीक्यूसी रोड जी। अच्छा सर, इसमें एक माधोपुरी बालाजी जो ऐतिहासिक मंदिर है, प्राचीन मंदिर है जी जी, वहाँ पर भी एक ब्रिज का प्रस्ताव है और वो मंदिर को मतलब कहीं विस्थापित करने के लिए या वो डिजाइन चेंज हो रही है, उसको लेकर? उसमें पहले तो ऐसा था, जो ड्राइंग, एज पर ड्राइंग बात करें तो उसके अंदर एक लाइन पूरी आपके जैसे 4 लाइन बनेगी, तो एक लाइन ऑलरेडी बनी हुई है। दूसरी लाइन के लिए हमें एक वे अलग से बनाना था। पर अब क्या है कि मंदिर का कुछ हिस्सा आ रहा है इसमें, जो मंदिर के आगे का ब्रह्मंडक कह लेते हैं, तो वो हिस्सा आ रहा है, तो वो अभी थोड़ा डिसीजन पेंडिंग है नेक्स्ट वीक तक।
तो जब तक आगे गई हुई है चीजें कि मंदिर भी आ रहा है, कुछ दुकानें भी है, कुछ एंक्रोचमेंट भी आएगा, तो उसको हटने तक अथवा तो उसका क्या डिसीजन आता है वो अभी आपको नेक्स्ट वीक में बता पाएंगे। देखा जाए तो कहीं ना कहीं राहगीरों को लेकर जिस तरह की बात आई है उसको लेकर भी किस्सा देखते हैं कि राहगीरों को तकलीफ ना हो, भूल ना हो, एक्सीडेंट ना हो, डेंजर जनरली किस तरह के आपने दुर्घटना चिन्ह लगाए हैं जो लोगों रात में दिन रात में। उसके लिए रिफ्लेक्टर के साथ में कुछ हमने बोर्ड्स का उपयोग किया है, बैरिकेड्स का उपयोग किया है, और कुछ नॉर्मली देखा जाए तो आप कहीं जगह निकलोगे देखोगे रिफ्लेक्ट टाइगर टेप्स लगी हुई है। तो हमने हमारी कोशिश पूरी की है, फिर भी कहीं ना कहीं ऐसी शिकायतें बनती रहती है, आ जाती है कि अब होता क्या है, सेफ्टी अगर आज की हुई है, नाइट का ट्रैफिक उसको 100% डिस्टर्ब करता है, तो दूसरे दिन सुबह कंट्रोल करने जाएं, जब तक हो सकता है ऐसी कोई घटना होती है, पर हमने अभी काफी कंट्रोल किया है, अच्छा खासा मतलब पूरा उसमें ध्यान रखा है, और सेफ्टी की टीम अलग से डाल रखी है, जो अपना वो सुबह जल्दी निकलेगा, रात को लेट तक वो घूमता रहेगा। तो ये सारी जो कोशिश हो सकती है वो पूरी डाली हुई है। सौंदर्यीकरण को लेकर क्या करेंगे? सौंदर्यीकरण के लिए एक तो स्ट्रीट लाइट का प्रपोजल डाला है इसमें, जो सेंटर में मीडियन के अंदर जो ओपन मीडियन रहेगा 1 बीस का, उसके अंदर स्ट्रीट लाइट का विधायक महोदय के अनुसार उन्होंने एक्स्ट्रा प्रपोजल डलाया है, जो स्ट्रीट लाइट लगेगी पूरे में, और पेड़ पौधे जो मीडियन में सेंटर में बनते हैं वो लगने का प्रपोजल है। जी जी। अच्छा, जो आपकी ये जो माइनर ब्रिज रहेगा जी, इसका क्या, इस पे किस तरह का सौंदर्य रहेगा, किस तरह का ये रहेगा? इसमें पेंट्स वगैरह और कैटाइट्स रोड की वो लगेगी। वो लगेगी। चुनाव का ओम प्रकाश पालीवाल वो वाले देते हैं। कभी कभी बिना प्लानिंग के की गई शॉपिंग ज़्यादा अच्छी निकल जाती है। आज मेरे साथ यही हुआ जब मैं सिंहल ट्रेडर्स पहुंची। बस यूं ही अंदर गई थी, लेकिन कलेक्शन देखकर बाहर निकलने का मन नहीं हुआ। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा। यहाँ आपको हुडीज, स्वेटर्स, स्टाइलिश जैकेट्स और सबसे खास यूनिसेक्स स्वेट शर्ट्स देखने को मिलेंगी। क्वालिटी इतनी अच्छी है कि पहनते ही आराम महसूस होता है, और डिज़ाइन ऐसे हैं कि हर कोई पसंद करेगा। मैं सच में कह सकती हूँ, अगर आप इस सर्दी अच्छे और भरोसेमंद विंटर वेयर लेना चाहते हैं तो सिंहल ट्रेडर्स एक बार ज़रूर विजिट करें। और हाँ, अगर आप हमारी ये वीडियो देखकर सिंहल ट्रेडर्स जाएं तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो देर मत कीजिए, इस सर्दी अपने लिए कुछ खास चुनिए। नीमच के ग्वाटोली स्थित श्री उमावती महादेव मंदिर में यादव समाज एवं सर्व समाज की सहभागिता से महाशिवरात्रि का 5 दिवसीय आयोजन भक्तिमय वातावरण में मनाया जा रहा है। धार्मिक अनुष्ठानों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और विशेष पूजन के साथ क्षेत्र में उत्साह का माहौल बना हुआ है। नीमच के ग्वाटोली में स्थित श्री उमावती महादेव मंदिर में यादव समाज समिति एवं सर्व समाज के तत्वाधान में महाशिवरात्रि का पावन पर्व भक्तिमय वातावरण में मनाया जा रहा है। मंदिर के पुजारी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह 5 दिवसीय धार्मिक आयोजन है, जिसकी शुरुआत 12 फरवरी को हल्दी की रस्म के साथ हुई थी। अगले दिन शुक्रवार मेहंदी समारोह तथा शनिवार को महिला संगीत का भव्य आयोजन किया गया था, जिसमें श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया था। रविवार को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर विशेष पूजा अर्चना के साथ महाआरती शाम को आयोजित की जाएगी। आरती उपरांत 56 भोग अर्पित किए जाएंगे तथा भजन संध्या का आयोजन भी रखा गया है, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालुओं से पधारने का आग्रह किया गया है। आयोजन समिति अनुसार 16 फरवरी को हवन का कार्यक्रम होगा, जबकि 17 फरवरी को विशाल भंडारे का आयोजन रखा गया है। भंडारा सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा।
आयोजन में मंदिर समिति की भी सक्रिय भागीदारी रही। पूरे आयोजन के दौरान मंदिर परिसर में शिव भक्ति और उत्साह का माहौल बना हुआ है। नमस्कार नीमच स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ तन्वी लखेरा। जैसा कि आप जानते हैं आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। इसी के उपलक्ष्य में आज हम पहुंचे उमापति महादेव मंदिर। हमारे साथ पंडित जी मौजूद है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। जी पंडित जी, यहाँ पर क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया और क्या क्या कार्यक्रम और आगे आयोजन होना बाकी है? श्री उमापति महादेव की जय। यहाँ पर श्री यादव समाज समिति उमापति महादेव मंदिर और सभी समाजजनों के सहयोग से हमारे यहाँ 5 दिवसीय प्रोग्राम रखा गया है। 12 फरवरी से प्रोग्राम चालू हो गया था। 12 फरवरी को हल्दी की रस्म निभाई, 13 को हमने मेहंदी की रस्म निभाई, 14 को हमारे यहाँ महिला संगीत हुआ बहुत धूमधाम से, और 15 फरवरी आज शिवरात्रि बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कल हमारे यहाँ हवन का प्रोग्राम होगा और हवन के बाद हम 17 तारीख को भंडारा, मंगलवार को भंडारा का आयोजन होगा और भंडारा 11 बजे से प्रारंभ होगा। पहले यहाँ पे हाल का निर्माण होगा, पूजन होगी और उसके बाद भंडारा 11 बजे से चालू हो जाएगा। तो शाम की 4 बजे तक भंडारे का आयोजन रखा गया है। सभी धर्मप्रेमी भंडारे का लाभ ले रहे हैं। और यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि 56 भोग का भी आयोजन किया गया है, तो वो किस प्रकार किया गया है? तो आज शाम को जैसे आरती होगी शाम को 7 बजे, शाम को 7 बजे के बाद आरती के बाद 56 भोग का प्रोग्राम है और भजन संध्या का भी प्रोग्राम रखा गया है। तो ये थे हमारे साथ मौजूद पंडित जी। मेरे सहयोगी हेमंत यादव के साथ तन्वी लखेरा की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ के श्री सांवलिया सेठ मंदिर में आस्था का अनोखा उदाहरण देखने को मिला। सांवलिया सेठ निवासी टेंट कारोबारी सुनील मंडोरा ने बेटे दीपक की सगाई के शुभ अवसर पर करीब 1.5 किलो चांदी से बना सिंहासन ठाकुर जी को अर्पित किया। चांदी के सिंहासन से सजी भक्ति की अनोखी तस्वीर शनिवार को श्री सांवलिया सेठ मंदिर में देखने को मिली। सांवलिया जी निवासी टेंट कारोबारी सुनील मांडोवरा ने बेटे दीपक की सगाई के अवसर पर करीब 1.5 किलो चांदी से बना सिंहासन ठाकुर जी को समर्पित किया। सिंहासन की अनुमानित कीमत करीब 3.5 लाख रुपए बताई जा रही है। दीपक की शादी 16 फरवरी को है, जबकि 14 फरवरी को अंजलि के साथ सगाई संपन्न हुई। सगाई के बाद परिवार सजी हुई गाड़ी में सिंहासन रखकर नाचते गाते मंदिर पहुंचा। यहां पहले 56 भोग अर्पित किया गया, फिर विधि विधान से सिंहासन भेंट किया गया। मंडोवरा ने कहा कि उनका टेंट व्यवसाय सिंहासन से जुड़ा है, इसलिए यह भेंट सच्ची श्रद्धा का प्रतीक है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर नीमच स्थित ब्रह्म कुमारी केंद्र में आध्यात्मिक ऊर्जा और भक्ति का विशेष संगम देखने को मिला। कार्यक्रम में 12 ज्योतिर्लिंगों की झांकी, भगवान शिव के जलाभिषेक और सामूहिक साधना के माध्यम से श्रद्धालुओं को शांति व आत्मिक शक्ति का संदेश दिया गया। महाशिवरात्रि के अवसर पर नीमच स्थित ब्रह्म कुमारी केंद्र में आध्यात्मिकता उल्लास का विशेष वातावरण देखने को मिला। केंद्र परिसर को शिवमय सजावट से सजाया गया और 12 ज्योतिर्लिंगों की मनमोहक झांकी आकर्षण का केंद्र रही। भगवान शिव के जलाभिषेक का दृश्य भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने भावपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने महाशिवरात्रि के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह पर्व आत्म जागृति और आंतरिक शांति का संदेश है। अंत में 5 मिनट की सामूहिक साधना कराई गई, जहां उपस्थित लोगों ने मौन ध्यान के माध्यम से मन की शांति का अनुभव किया। आयोजकों ने सभी को परमात्मा से निरंतर जुड़े रहने और सकारात्मक सोच अपनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। नमस्कार नीमच स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ तन्वी लखेरा। महाशिवरात्रि के अवसर पर आज हम पहुंचे हैं ब्रह्मा कुमारी। हमारे साथ दीदी जी मौजूद है, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। दीदी, महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर ब्रह्मा कुमारी में क्या क्या आयोजन किए गए हैं? जी, महाशिवरात्रि जो सबसे पावन पर्व है, जो परमात्मा शिव के अवतरण का यादगार है, तो इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग की बहुत सुंदर झांकी बनाई गई है। साथ ही में शिव जो अनंत हैं, जिनकी शक्तियां भी अनंत हैं, तो ऐसे अनादि देव देवों के देव महादेव को जलाधारी से एक जलाधारी के रूप में उनका जल से अभिषेक होते हुए वो भी बताया गया है। साथ ही में ज्ञान पथ प्रदर्शनी है, जिसमें लोगों के अंदर सभी मानव जो जीवन में अशांति और तनाव का सामना कर रहे हैं, तो ऐसे में उनके अंदर एक ज्ञान के द्वारा आध्यात्मिक जागृति जागे, ताकि वो तनाव, डर, भय इन सब से मुक्त हो सके। उसके लिए ज्ञान पथ प्रदर्शनी बहुत संक्षिप्त में हम बताएंगे। और लास्ट में हम लोग
उन्हें साधना करवाएंगे 5 मिनट की, जो यहाँ ध्यान कक्ष है पिरामिड के अंदर। तो कैसे निराकार परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है, अनंत है, तो उनकी साधना से कैसे आत्मा शक्ति ले, उसके लिए 5 मिनट की साधना करवाएंगे। महाशिवरात्रि के पर्व पर आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगी? आज जो हम कलयुग के समय देख रहे हैं कि जहाँ घर घर में तनाव तो है ही, लेकिन साथ ही में न तो संबंधों में समरसता रही है और हर मानव मन के अंदर डर, भय, उदासी, भौतिक सुख सुविधा होते हुए भी खुशी नहीं है। तो इस शिवरात्रि के ऊपर हम पूरे विश्व को ही ये संदेश देना चाहते हैं कि परमपिता परमात्मा शिव शांति के सागर हैं और शक्तियों के दाता है। अगर हम उनसे अपनी मन और बुद्धि में थोड़ा समय अपने मन और बुद्धि को एकाग्र कर उनसे जोड़ें, तो वो शांति, शक्ति, खुशी, आनंद, प्रेम हर आत्मा अपने जीवन में अनुभव कर सकती है। सिर्फ विडंबना ये है कि हम सबसे संबंध जोड़ लेते हैं, लेकिन भगवान से संबंध नहीं जोड़ पाते। ये थी हमारे साथ दीदी, मेरे सहयोगी राजा कुरैशी के साथ तन्वी लखेरा की रिपोर्ट। तो यहाँ थी आज के दिन भर की खबरें। चलते फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नीमच महू हाईवे पर ट्राले का चालक नींद में खो बैठा नियंत्रण, डिवाइडर तोड़कर दूसरी साइड पहुंचा, खाई में गिरा। जिला अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही उजागर, महिला डिलीवरी वार्ड में कुत्ते घूमते पाए गए। महाशिवरात्रि पर जवाहर नगर में 23 वर्षों की परंपरा के तहत हुआ भव्य पंचकुंडी हवन, रुद्राक्ष वितरण के साथ संपन्न हुआ कार्यक्रम। शहरी हाईवे बदल देगा नीमच की सूरत, 83 करोड़ से संवर रहा है डुंगलावदा भाटखेड़ा फोरलेन। ग्वालटोली स्थित श्री उमापति महादेव मंदिर में 5 दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव, 56 भोग व भजन संध्या आज। सेठों के सेठ सावरिया सेठ के दरबार में चढ़ा एक और चढ़ावा, बेटे की सगाई पर कारोबारी ने चढ़ाया चांदी का सिंहासन। महाशिवरात्रि शिव भक्ति में डूबा ब्रह्मा कुमारी केंद्र परिसर, 12 ज्योतिर्लिंग, झांकी, जलाभिषेक और सामूहिक साधना का किया गया आयोजन। इजाजत दीजिए पूर्व यादव को और देखते रहिए नीमच टुडे न्यूज।